जोहार साथियों, जिंदाबाद। आपकी जय। साथियों, मैं 3:30 बजे लाइव आने का स्टेटस अपलोड किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं समय पर नहीं लाइव आ पाया हूं। और आज खास लाइव आने का कारण मेरा यही है कि आज मैं सो रहा था और अचानक व्हाट्सएप खोला तो उसमें एक विज्ञापन या पंपलेट बोलना चाहिए जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से है, ऐसा उसमें बताया गया है कि 23 तारीख से लगाकर 25 तारीख तक ग्राम मटली, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में एक इंदल उत्सव के नाम पे पंपलेट देखा और उसमें बहुत सारा दिया हुआ था कि पिथौरा के बारे में भी दिया था कि पिथौरा का भी कुछ होगा, वहाँ पर इंदल का भी होगा। तो साथियों, इंदल कोई मजाक नहीं है। इंदी राजा जो है हमारे आदिवासी समाज का आस्था का प्रतीक है और ये इंदल का मजाक चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई अन्य तथाकथित संगठन हो, उसका मजाक नहीं बना सकते। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो इंदल आयोजन हो रहा है और जो पिछली बार इन्होंने किया था, और वहाँ एक फर्जी मूर्ति भी स्थापित की गई है इंदल नाम पे, जबकि इंदल की कोई मूर्ति नहीं होती है। पहले तो जो फर्जी इंदल करवाने वालों को मेरा एक संदेश है, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, उनसे मेरी ओर से एक संदेश है कि हम लोग समाज की आइडेंटिटी बचाने के लिए, हमारी जो आइडेंटिटी बचाने के लिए नौकरियां दांव पे लगाकर बैठे। हम कोई राजनीति के लिए नौकरियां नहीं दांव पे लगा रहे, न चुनाव लड़ने के लिए, ना हम किसी भाजपा, कांग्रेस या अन्य संगठनों का विरोध करने के लिए नौकरियां दांव पे लगाई। हम हमारे समाज की आइडेंटिटी बचाने के लिए हमारी नौकरियां दांव पे लगा रहे हैं। क्योंकि समाज की आइडेंटिटी रहेगी तो हमारा जाति प्रमाण पत्र भी रहेगा, सब कुछ रहेगा और नौकरियां भी रहेगी। तो साथियों, जो इंदल है, इंदल के नाम पर ऐसा फर्जी प्रचार नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो इंदल इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे बड़वानी का कलेक्टर हो, चाहे मध्य प्रदेश का सीएम हो, या अन्य कोई राजनीतिक पार्टी हो, या कोई भी हो, किसी को भी इंदल फर्जी तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। ये आदिवासी परंपरा के खिलाफ है। हमारी सामाजिक जो परंपराएं हैं, पुरखा परंपराएं हैं, उसके खिलाफ है। वहां पे कोई ट्रस्ट बना दिया है, ट्रस्ट के नाम पे कितना पैसा आ रहा है, कौन तीसरा खा रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है। और क्षेत्र के लोग जब से ये शुरुआत किया इन्होंने, तब से विरोध करते आ रहे। अब इन्होंने एक तर्क दिया है कि ये तो पहले से होते आ रहा है, तो उस जमाने में भी विरोध किया था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी परंपराओं और संस्कृति को संक्रमित करने का कोशिश क्यों किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को डाइल्यूट करने की कोशिश क्यों किया जा रहा है। अगर हमारी संस्कृति बचेगी तो आदिवासी समाज बचेगा। और अगर इस चीज का हम विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बताइए, आप ही बताइए। और जो लोग पार्टियों के लिए आगे आते हैं, किसी भी पार्टी के लिए, अरे समाज के लिए भी आओ आगे। समाज रहेगा तो पार्टी में आपका नेतृत्व भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन समाज की आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो आपका ना कोई अनुसूचित जिला रहेगा, ना कोई आरक्षण रहेगा, ना कोई आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व, कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी को धूमिल किया जा रहा है और हमारी आइडेंटिटी को धूमिल करके, संक्रमित करके, डाइल्यूट करके किसी और तथाकथित विचारधाराओं को थोपने की तैयारियां है। ये कुल मिला के डिलीट फाइल में हम लोगों को पहुंचाने की तैयारियां है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी हो, हमारे क्षेत्र में अगर समाज की संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे, चाहे आबा बाबा कोई भी अगर ऐसे मिलते हैं, तो
वो लातों के भूत है, ऐसे नहीं मानेंगे। हमारे समाज की आइडेंटिटी को कोई नहीं धूमिल कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता। समाज रहेगा तो हम है, और समाज के लिए हम लोग तमाम चीज झेलने के लिए तैयार है। यहां से वहां तक कहां पहुंचा रहे वहां जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन समाज की आइडेंटिटी के साथ हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि इंदल के बारे में, इंदल क्या चीज है, मजाक बना दिया इन्होंने इंदल का। इंदल में कंवारा लड़का, जो ब्रह्मचार्य का पालन किया हुआ लड़का, वास्तव में ब्रह्मचारी का पालन किया, वही लड़का पूजा कर सकता बाहर, और अंदर कंवारी लड़की, बाहर कंवारा लड़का। कलम की डगाले लाई जाती है, उसमें भी तरह तरह के मंत्र उच्चारण के साथ गाने गाते हुए लेने जाते, एक झटके में कलम की डगाल को तोड़ते हैं, उसको जवार के दानों में डाले जाते हैं। वहां का नृत्य अलग है, जैसे गरबा नृत्य होता है उसी प्रकार से इंदल का नृत्य जो होता है, धामनी बोलते हैं। धामनी याद रहे युवा साथी, इंदल नृत्य का नाम सुन ले, धामनी नृत्य बोला जाता है। क्या ये नृत्य करवाएंगे ये लोग? इंदल के नाम पे फर्जी एक, ये मुझे तो वोट बैंक नजर आ रहा है। आप आदिवासी समाज को दो भागों में बांटकर लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समूह इंदल तरफ हो जाए, दूसरा समूह विरोध करे। और साथियों, जो जहां पे इन लोगों ने इंदल की मूर्ति बनाई है, वो इंदल देव का नाम की जो मूर्ति बनाई, मैंने सुना कि वहां उस खेत के लोग को बहुत नुकसान हुआ है, उन लोगों को भी नुकसान हुआ है, मानसिक नुकसान हुआ, मानसिक, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। क्योंकि ये हमारी जो पुरखा शक्तियां नहीं छोड़ेगी। आप कितना भी गलत कर लो, आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली है। हमारी पुरखाओं की संस्कृति जो है ना, इस जमीन और इस दुनिया के कण कण में बसी हुई है, तो इसको आप मिटा नहीं सकते। कितने भी कोशिश कर लिया, आबा बाबा जितने भी घूम रहे हैं, इन लोगों को भगाओ क्षेत्र से। क्यों घूम रहे हमारे क्षेत्र में? आप आए तो आप अपना काम करिए, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ी मत कीजिए। पिछली बार भी ये आयोजन हुआ था, मैंने इस इंदल आयोजन में जो बाबा था, वहाँ मुख्य अतिथि रहा था बाबाओं का, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो बात बताई वो बात उन लोगों ने नहीं बताई। इंदल नाम के अलग चालीसा बना दिए, मजाक बना के रख दिया। इंदल नाम पे 35,000 कितनी बुके छापी इन लोगों ने। तो जो हमारे आदिवासी बाबा थे, आदिवासी बड़वा था, उन लोगों ने बताया वैसा कुछ भी नहीं छापा उन किताबों में, सब अलग तरीके से छाप दिया। तो ये क्या किया जा रहा है? हमारा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, हमारा आरएसएस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग आदिवासी के कल्चर को धूमिल करने की कोशिश क्यों किए जा रहे हैं? मेरा इतना ही कहना है। अगर हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं तो आप पार्टी विरोध करार दिए जाता है, संगठन विरोधी करार दिए जाते हैं। हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, तो हम तो बोलेंगे। और हमारे घर वालों ने इसीलिए हमको पढ़ाया है कि बेटा जो है हमारा सही और गलत को समझ सके और उस पर प्रतिक्रिया दे, इसीलिए हम लोग पढ़े हैं। जो मटली में जो इंदल नाम का जो आयोजन हो रहा है, ये मजाक बनाया जा रहा है हमारी आदिवासी परंपराओं को। सांस्कृतिक मंत्रालय जो है मध्य प्रदेश का, उस सांस्कृतिक मंत्रालय के एक अच्छा जागृत आदिवासी समाज के बेटे को मंत्री बना दीजिए। सही तरीके से सांस्कृतिक मंत्रालय चलेगा, नहीं तो ये उल्टे सीधे आदेश करेंगे। हमारी जो संस्कृति है 5000 वर्ष से पुरानी है, बहुत पुरानी है। यहाँ बाकी जो संस्कृति आई है वो हमारी संस्कृति पे शोध करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे आदिवासी समाज ने किसी भी अन्य जो जातीय वर्ग है उनको डाइल्यूट नहीं किया है। हमारे समाज को अलग अलग वर्ग में बांट दिया, अलग अलग धर्म में बांट दिया। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी, क्या क्या बना दिया समाज को। आदिवासी समाज को टुकड़े करके रख दिया पूरा। और आज जो बचे कुचे हैं उनको भी संस्कृति पर आक्रमण करके, ये सांस्कृतिक आक्रमण है साथियों। अगर जो सांस्कृतिक आक्रमण को हम लोग नहीं रोकेंगे
तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां क्या बोलेगी? किसके लिए आप पढ़ रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए राजनीति कर रहे हो, किसके लिए आगे बढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? समाज के लिए कर रहे हैं ना हम लोग सब। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो हम किसकी बात करेंगे? कौन हमको पहचानेगा? ये पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है समाज के साथ। जगह जगह हमारा समाज जो है, हमारा अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करना मजबूरी बन जाती है। जबरदस्ती कैसे कर सकते आप, जब गांव के लोग नहीं चाह रहे हैं, आसपास के लोग नहीं चाह रहे हैं, कुछ लालची लोग आ जाते हैं उनके चक्कर में हमारे पूरे समाज के ऊपर सांस्कृतिक अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? हमारी संस्कृति को रूपांतरित कर रहे हैं आप, डाइवर्ट कर रहे हैं। यह गलत है। क्षेत्र के जितने भी युवा है इस आयोजन का विरोध करना चाहिए। हम सस्पेंड किस लिए हुए? मेरे समाज की संस्कृति बचे, मेरे समाज का इतिहास बचे, मेरे समाज का जो आइडेंटिटी बचे, इसलिए हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, ना पार्टियों से विरोध है। और अगर जो क्षेत्र के लोग जो छोटे मोटे नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी करे तो सही नेतागिरी करो। आप अपने क्षेत्र की, अपने समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए करना चाहिए जो भी करे। ये क्या हो रहा है? कौन होते हमारी संस्कृति के नाम पे? मैं अभी भी कहता हूं कि आदिवासी समाज के नाम, संस्कृति के नाम पे कौन ये लोग तय करते हैं कि ये इंदल होना चाहिए, इंदल देव होना चाहिए? कौन तय करते हैं? इंदल हमारी मान है। इंदल हमारे गांव की सुरक्षा, आसपास के लोगों की सुरक्षा, इस जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पत्थर, कीड़े मकोड़े, इन सभी की सुरक्षा के लिए इंदल किया जाता है। और विशेष परिस्थिति में उसकी तारीख तय की जाती है। उसका तारीख तय करने का तरीका भी अलग है। आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पुरखा लोग जो तय करते हैं, हमारे बड़वा लोग तय करते हैं, उस आधार पे हमारा इंदल होता है। और इंदल को मजाक बना दिए। ऐसे कितने हमारे जो पूजा स्थल है उसको डाइवर्ट किया गया है। हमारे बड़वानी क्षेत्र में कई जगह आप जाओगे तो हमारे तमाम पूजा स्थल डाइवर्ट हुए हैं। बहुत सारे पूजा स्थल डाइवर्ट हुए हैं। बिजासन माता वाला स्थल डाइवर्ट हो गया है, और ये नंगलवाड़ी वाला जो भिलट देव वाला पूजा स्थल डाइवर्ट हुआ है, बावन गजा वाला स्थल डाइवर्ट हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं। एक तरफ सरकारें बोलती है कि आदिवासी की संस्कृति बचाओ, आदिवासी की पहचान बचाओ, आदिवासी के विकास के लिए दुनिया भर के योजनाएं लागू करती है, और एक तरफ से ये क्या हो रहा है? वहां आदिवासी के पूजा स्थल पे बाबाओं की क्या जरूरत? पहली बात तो किसी बाबा की जरूरत नहीं है वहां पर। ये 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में किसी आबा बाबाओं की जरूरत नहीं है। वहां पे हमारे पुरखा लोग ही काफी, हमारे बड़वे लोग ही काफी है। मुझे बुरा लगा आज सुनकर। हमारी संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ी करेगा तो उनके साथ संघर्ष होना तय है, चाहे कोई भी एनी पर्सन। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार सा विरोधाभास हो, इसलिए शांति से इस आयोजन को रोके, सरकार भी रोके और प्रशासन भी रोके। नहीं तो आपस में किसी प्रकार का कुछ संघर्ष होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? क्षेत्र में युवाओं में अभी हलचलें मच रही है। अगर कुछ घटनाएं हो गई, अनहोनी हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंदौल को लेके अभी क्षेत्र में हलचलें शुरू हो गई है, और इसका पूर्व में भी
विरोध किया जा चुका है, लेकिन फिर भी वोटों के चाटुकार लोग, पार्टी के चाटुकार लोग क्या करना चाह रहे हैं? अपने वोटों के चक्कर में क्यों समाज की संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं विरोध करता हूं उसका। और मैं मेरे समाज की आइडेंटिटी के लिए, मेरे समाज के इतिहास, संस्कृति और हर चीज के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और ऐसे आयोजनों का विरोध होना चाहिए। प्रशासन का आगे करके क्यों आप हम लोगों को अपराधी बनाने पे कोशिश कर रहे हैं? वहां के जो स्थानीय लेवल के, अभी एक वीडियो आया हमारे पास, वहां पलसूद के जो टीआई गए थे वहां पे समझाने उन लोगों को। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको आयोजन ही करवाना तो अच्छा आयोजन करवाओ, दूसरा करवाइए। ये इंदल के नाम पे वहां मूर्ति बना के बिठा दिए, पता नहीं एक औरत टाइप मूर्ति बना दी, गोरी गोरी वहां पर। ये क्या बना रखे? मजाक बना रखे हमारे इंदल का। इंदल बहुत बड़ी शक्ति होती है, आस्था का प्रतीक है आदिवासी समाज का, और इस आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, चाहे शासन हो या प्रशासन हो या कोई भी अन्य संगठन हो। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम हमारी आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं, हम किसी से संघर्ष नहीं चाहते हैं। इंदौर में पिठोरा गीत गा रहे हैं, इंदौर में क्या क्या पता नहीं क्या हो रहा है, और बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा आ जाते भगवा कपड़े पहनकर, मजाक बना दिया। और वहां पे कोई और बात की जाती है इंदल के नाम पे। ये इंदी राजा है, इसके उनको जितने भी बाबा वहां मंच पे बैठे उनको पूछो कि इंदी राजा का एक आध गीत गा के सुनाओ, एक आध धामनी का गीत सुनाओ। आपको पता है जब इंदल का डावा लेने जाते तो कैसा गाना गाया जाता है? गाना गाती हुई लड़कियां जाती है, महिलाएं जाती है, पुरुष बच्चे सब साथ में जाते हैं, और उस कलम की डगाले जो गाड़ी जाती, कितने दिन तक पूजा की जाती, उसके बाद उस कलम की डगाल एक झटके में तोड़ के लाते हैं। और उसका गाना मैं बता दूं, ती तेरी यो लोटो जोवे भर्यो या मुडाऊ पानी लेने चाली हो। क्या ये गीते आएंगे उन लोगों को? धामनी नृत्य होता है वहां पे। आजकल धामनी नृत्य धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं समाज के लोग भी। सागेड़ा ने पाटेड़ी गोड़ावरे लाले धामेणी रम्मा जियो, चालू हेली धामेणी रम्मा जियो। ये हमारे आइडेंटिटी वाले सांस्कृतिक गीत है। इन गीतों को बचाने के लिए, इन पुरखा पद्धतियों को बचाने के लिए हम लोग युवा आज कदम कदम पे संघर्ष कर रहे हैं। और चाहे कोई भी हो, हमारे संस्कृति के साथ छेड़ाछाड़ी ना करे, मेरी यही विनती है, ये निवेदन है मेरा। और क्षेत्र के युवा साथी देखें इन लोगों को कि आखिर हमारे क्षेत्र में ऐसा गतिविधियां क्यों चला रहे हैं। ऐसी गतिविधियां हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी भी पार्टी और किसी भी संगठन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे तो विरोधाभास होगा। तो साथियों, ये इंदल नाम पे गोरी गोरी औरत टाइप मूर्ति बिठाए रहे इन लोगों को थोड़ा देखो क्या कर रही है लोग क्षेत्र में। कौन मूर्ति है वो, किसकी मूर्ति है? और अभी इंदल धाम क्या नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, मजाक बना दिया। ये ग्राम मटली तहसील राजपुर जिला बड़वानी में जो इंदल नाम का जो नाटक खेला जा रहा है, इस नाटक को बंद कर देना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं शासन, प्रशासन और अन्य सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन ना हो। हमारे समाज में शांति प्रिय समाज है, कुदरती निसर्गवादी समाज है। इस समाज को आपस में लड़वाने का काम ना करे। मेरा ये निवेदन है, मेरी गुजारिश है। मटली में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे मेरी संस्कृति बचाना है,
मेरी आइडेंटिटी बचाना है, मेरे पुरखाओं की जो विरासतें हैं, महान विरासतें हैं, उन विरासतों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है और नुकसान झेलने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी हम लोग कह रहे हैं, बड़वानी का जो कलेक्टर महोदय है उनसे भी हमारा निवेदन है और मध्य प्रदेश शासन से भी हमारा निवेदन है कि इस प्रकार का आयोजन ना करें। और सांस्कृतिक मंत्रालय को अभी बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। उनके पास कोई रिसर्च वाले व्यक्ति है ही नहीं और कोई बता देते हैं उसी हिसाब से सांस्कृतिक मंत्रालय चल रहा है। और अगर सांस्कृतिक मंत्रालय करवा रहा है तो सांस्कृतिक मंत्रालय के पास इस चीज की कोई जानकारियां नहीं है कि मंदिर इंदल कैसा होना चाहिए। अगर आपको इंदल ही करवाना है तो वहां के गांव के लोगों के साथ बैठक करो, आसपास के लोगों के साथ बैठक करो, फिर मदद कीजिए आप इंदल में जो भी होता है। और इंदल ही करवाना है तो तरीके से होना चाहिए, परंपरा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर परंपरा के खिलाफ होता है तो हम समाज के युवा बिल्कुल विरोध करेंगे उस चीज का। यही कहने के लिए मैं लाइव आया था। और साथियों, मैं समाज के लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूं और आगे भी करते रहूंगा। और मेरे समाज के बेटों को मैं जहां पे भी रहूंगा, चाहे सोशल साइट के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से वैचारिक रूप से जन जागृति करने की कोशिश करूंगा। और ये जो अभी भी मैं कहता हूं कि जो हमारे संस्कृति को डाइल्यूट करने वाले लोगों को क्षेत्र में घुसने ही मत दो। अब तो कोई मतलब के नहीं ये लोग। तो साथियों, मैं इतना कह के अपना लाइव यहीं बंद करता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। एक बार और मैं बड़वानी कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश शासन से, सांस्कृतिक मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन ना करें। हमारे समाज की संस्कृति इससे धूमिल हो रही है। हमारे समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ जाएंगे या लड़ भी रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ऐसा आयोजन ना करें, मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं। जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद।